दोस्तों स्वागत है आप सभी का वापस से कॉन्सेप्ट टीवी में, इंडिया का एक लौता ऑप्शंस ट्रेडिंग शो। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस की सीख। तो ऑप्शंस की सीख में मैं दिलजीत उपल आपका ट्रेनर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को बनाते हैं। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा टैबू रहा है कि क्लाइंट्स को हमेशा एक इशू हमेशा बना रहता है कि मैं कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करूं, एट व्हाट टाइम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स रहते हैं क्लाइंट्स को जहाँ पे वो ये स्ट्रैटेजी जो नहीं बना पाते वहाँ पे उनको नुकसान भी होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वाई स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, नेकेड कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस आर वेरी नाइस, काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि वहाँ पे आपको लिमिटेड लॉस बताता है एंड वहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखाता है। बट अगर नेकेड ऑप्शंस की बात करें तो नेकेड ऑप्शंस में आपको कई चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है कि वहाँ पे कभी भी अगर आपको आपके हिसाब से मार्केट नहीं चला तो आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा एंड आपका इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी वाइप्ड आउट। हमेशा स्ट्रैटेजी पे क्यों हम रिलाई करते हैं, या आपने देखा रहेगा वरुण जी, अंकित जी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, मॉडिफाइड बटरफ्लाई। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हम क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करने को कहते हैं, क्योंकि आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो या कोई भी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो वहाँ पे आपका एक रिस्क ज़रूर बना रहता है। तो वही रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वही रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं जहाँ पे हम एक पोजीशन नहीं ऐड करते हैं, जिससे हम पोजीशन को ऑफसेट करते हैं। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने का, एट व्हाट कंडीशंस आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एंड क्यों बनानी चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे ट्रेडिंग पे एंड ट्रेडिंग में ऑप्शन आर्किटेक्ट पे आ जाऊँगा। ओके, ऑप्शन आर्किटेक्ट में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 9 स्ट्रैटेजीज है। लॉन्ग कॉल को छोड़ के बुलिश में हमारे पास 9 है, बेरिश में हमारे पास 9 है, लॉन्ग पुट को छोड़ के ईदर वेज एंड ऑसिलेट आउट। इतनी सारी स्ट्रैटेजी है, 30 से 40 स्ट्रैटेजी है। अभी ये 30-40 में से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको बेस्ट रिटर्न्स लेके आएगी, ये आपको अभी नहीं पता। ओके, बुलिश में जाएंगे तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग कॉल है या शॉर्ट पुट है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज में सिंगल लेग ऑप्शंस है, तो ये रिस्की वाले हो जाते हैं अगेन। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड या बेयर कॉल लैडर बनाने का सोचते हैं। बट अगेन यहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज बनाने में थोड़ा हमारा एक रिस्क हमेशा बना रहता है। ओके, अभी बात करें अगर यहाँ पे अभी हम देखें बुल कॉल स्प्रेड में अगर हम जाते हैं तो बुल कॉल स्प्रेड इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अभी डेबिट स्ट्रैटेजी और क्रेडिट स्ट्रैटेजी का फर्क समझते हैं। तो डेबिट स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। ओके, तो जो बाय कर रहे हैं वो वाला ऑप्शन महंगा रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने निफ्टी का एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया है जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बाय किया है 23,750 को, उसका कॉल ऑप्शन, और आप देख सकते हो वो 16.9 रुपीज का चल रहा है। ओके, एंड उसके सामने हम 23,800 को सेल कर रहे हैं, विच इज द नेक्स्ट स्ट्राइक। वहां पे जाके हम सेल कर रहे हैं, वहां पे आपको अराउंड 7 का यहाँ पे एक प्रीमियम है जो हम सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 16 को हमने यहाँ पे बाय किया है एंड 7 को सेल किया है, तो ऑफसेट तो हुई है पोजीशन। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा हमारा स्प्रेड अराउंड 9 रुपए का चल रहा है। ओके, तो आपका नुकसान भी जो रहेगा मैक्सिमम 9 का नुकसान रहेगा, जबकि आपका मैक्सिमम नुकसान अराउंड 17 का होना चाहिए। यही होती है ऑफसेटिंग ऑफ पोजीशन जो हम हेज करके बनाते हैं। और स्ट्रैटेजी को क्यों हम रिलाई करते हैं, क्योंकि अभी हम ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं। अभी समझिए कि आपने कोई ट्रेड बनाई है, एक कॉल ऑप्शन खरीदा है एंड लेट्स जस्ट सपोज कि वो स्टॉक नेक्स्ट डे ओपन होता है, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके प्राइजेस नीचे गिर जाते हैं, तो आपके प्रीमियम्स कैन एक्सीड अप टू 80% ऑफ। ओके, तो 80% आपका एक दिन में वाइप आउट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव न्यूज़। अभी वो वापस ऊपर जरूर आएगा। ओके, घूमते फिरते धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, बट अगेन टू मैच योर प्राइस अगेन और या आपकी टाइमिंग के साथ वापस आना,
उसको एकदम इट कैन बी समटाइम्स इम्पॉसिबल। सो इसीलिए हमेशा जब भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। वहाँ पे आपका जो मेन जो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होएगा, आपको सेफ्टी बनी रहेगी एंड आप चैन की नींद भी सो पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये था एक एग्जाम्पल बुलिश का। ओके, बुलिश एंड बेरिश दोनों देख सकते हो, यहाँ पे सिमिलर कंडीशंस है। आइदर वेज एंड ऑसिलेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्टर रहता है। आइदर वेज में यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ज़्यादा इतना इश्यू नहीं है। ओके, बट ऑसिलेट में थोड़ा यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अभी समझिए जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसी जो स्ट्रेटजीज होती है, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस होने का चांसेस है। ओके, सो शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करते हैं, हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को सेल कर देते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को यहाँ पे करते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, देख सकते हो क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको बीच में है ना, अगर मार्केट साइडवेज या पर्टिकुलरली आपके रेंज के अंदर रहा, आपको रेंज यहाँ पे दिए गए हैं ब्रेक इवन 1 ब्रेक इवन 2, तो अगर मार्केट यही रेंज के अंदर बंद होता है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 7 दिन बाद आपको ऑलमोस्ट अराउंड 26,750 का फायदा हो सकता है, अगर वो आज के आज जिधर है वहां पे क्लोज होता है तो। ओके, बट यहाँ पे क्या होएगा कि अगर ये आपके गिवन रेंज के बाहर जाता है तो आपको वहां पे अनलिमिटेड लॉस होने का भी चांसेस है। तो वो चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जितना नीचे जा रहा है या जितना ऊपर जा रहा है वहां पे आपको उतना नुकसान होते रहेगा। तो देखिए, जनरली तो वहाँ पे मार्केट इतना बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं देता है, बट गॉड फॉरबिड अगर कोई दिन आया जहाँ पे वो निफ्टी सॉलिड भाग रहा है, गैप अप से ही भागने लग जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है, तो एज अ सेलर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है एंड वहाँ पे आपको वो नुकसान का हिसाब नहीं हो पाएगा। सो ये हम एक लॉट की ही बात कर रहे हैं कि एक लॉट में यहाँ पे हम इतना देख रहे हैं, तो आप जज कीजिए कि आपके 10 लॉट का या आपके 100 लॉट का क्या हिसाब होएगा। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी में आपको जाना है, नेकेड सेलिंग करनी है या नेकेड बाइंग करनी है, एक हेज ज़रूर बना के चलिए। एक हेज में हमेशा हेज मेंटेन करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे यही स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड यही स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से डिप्लॉय करने का। तो अभी समझिए, अगर मैं आपको एक टूल बताऊं जो आपको आपके गिवन स्टॉक में या गिवन इंडेक्स में आपको खुद स्ट्रैटेजी बताता है विद टारगेट एंड विद स्टॉप लॉस, तो क्या वो आपका काम आसान कर देगा? जी हाँ, आसान कर देगा। सो ट्रेडिंग में ही आएंगे हम, और ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बिल्डर नहीं जाएंगे, हम इजी स्ट्रैटेजी पे आ जाएंगे। इजी स्ट्रैटेजी में हम ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी करेंगे। ओके, सो ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी ऐसा एक टूल है जो आपको खुद से स्ट्रैटेजी बना के दे देगा, जहाँ पे आप आपका डेटा इनपुट करेंगे एंड आपको वो खुद से स्ट्रैटेजी खुद से इन्वेंट करके दे देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये जो डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज कि अभी देखिए निफ्टी तो साइडवेज चल रहा है। ओके, सो निफ्टी का साइडवेज मार्केट में आपका क्या रहना चाहिए मेन गोल? निफ्टी का साइडवेज मार्केट में आपका मेन गोल होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे साइडवेज में ऑप्शन बायर तो पैसा नहीं कमा रहा है बट सेलर जरूर पैसा कमा रहा है। ओके, सो एक सेलिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमें बनानी चाहिए, एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी हमने बनानी चाहिए जहाँ पे आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आप वहाँ पे नेट क्रेडिट में आप चल रहे हो, वैसी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे सेलिंग हैवी, तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो थीटा पॉजिटिव होती है। सो सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम सेल कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो वो थीटा हमेशा आपके फेवर में रहेगा, थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड वो आपको थोड़ा फायदा बना के देगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी का, अगर आपको रेंज आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखिए मैंने ऑसिलेट क्यों रखा है यहाँ पे, ऑसिलेट रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से निफ्टी थोड़ा साइडवेज चल रहा है इन द गिवन फ्यू डेज। तो अभी देखिए अगर वो साइडवेज ही चलता है तो हमारा साइडवेज स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। तो अगर आप साइडवेज स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हो तो क्या होएंगे आपके रेंजेस, यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर रेंज, अपर रेंज, स्टॉप बिलो एंड स्टॉप अबव। ओके, तो आपके हिसाब से लोअर रेंज क्या रहेगी, अपर रेंज क्या रहेगी एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा अगर लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो, और आपका अपर रेंज में जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रहेगा, ये चारों पॉइंट्स हमें इनपुट करना रहता है। तो ये इनपुट करने के लिए एक आसान तरीका अगर मैं बताऊं, एक सीक्रेट हैक बताऊं, तो यू कैन गो ऑन द ट्रेडिंग एंड क्वांट मॉडल्स में हम ऑप्शन राइटर पे आ सकते हैं।
ओके। सो ऑप्शन राइटर हमें ये पर्टिकुलर डेटा खुद से प्रोवाइड करके दे देता है। ओके। सो ऑप्शन राइटर में अगर आप निफ्टी पे आ जाएंगे, देखिए ऑलरेडी निफ्टी लगा है, 2 जैन की एक्सपायरी देखते हैं नेक्स्ट वीक की। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट इंडिकेटर जो है उसने ऑलरेडी आपको रेंज आइडेंटिफाई करके दे दिया है। ओके। सो ये ही रेंज की हम सेटिंग्स पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी सेटिंग्स पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो रेंज ऑलरेडी दिखाई जाएगी कि ये है उसका अपर बाउंड, ये है उसका लोअर बाउंड। ओके। सो अपर बाउंड और लोअर बाउंड अभी हमें डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को ही कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पे। सो हायर रेंज में हम ये देखेंगे, लोअर रेंज में हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकता है वो लेवल का। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी यहाँ पे आपको दिए हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स पे हम आएंगे। ओके। सो ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे हम डाल देंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या ओके। हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप डालते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सारे रेंज आइडेंटिफिकेशन पहले से ही हो जाएगा। ओके, मैं क्विकली यहाँ पे इसे अपलोड कर देता हूँ। ओके, राइट, सो ब्रेक इवन पॉइंट अबाउ, यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको रेंजेस ऑलरेडी डाल दिया है। एंड यहाँ पे गेट स्ट्रैटेजी करेंगे तो आपको देखिए स्ट्रैटेजी खुद से बना के मिल जाएगी। कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकती है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉस दे सकती है, कौन सी स्ट्रैटेजी है विथ रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बता देगी। ओके। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें देखिए 2 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पे ऑल होती है और लिमिटेड रिस्क ओनली होती है। तो अब अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट अगर आप लिमिटेड रिस्क ओनली पे जाएंगे तो वो एक बेटर आइडिया रहेगा। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज मिलेगी जो आपको अनलिमिटेड लॉस से बचाएगी। तो इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे एक मॉडिफाइड लॉन्ग कॉन्डोर या मॉडिफाइड लॉन्ग पुट कॉन्डोर यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दिखा रहे, आयरन बटरफ्लाइज भी है। सो देखेंगे यहाँ पे लॉस तो है ही नहीं स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हमारे जो दोनों लेवल्स है अगर उसके बीच में बाजार बंद होता है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट्स ही दिखेगा। ओके। तो अभी बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा, देखिए लिमिटेड रिस्क प्रोफाइल है, आपका मार्जिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख का है। 7 दिन को आप होल्ड करेंगे, 7 दिन आप होल्ड करेंगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे NA दिखा रहा है, क्योंकि आपको लॉस में भी मतलब आपका लोअर बाउंड है वहाँ पे भी प्रॉफिट है, अपर बाउंड में भी प्रॉफिट है। उसमें आपको बाय क्या करना है, तो ये 4 लेग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप दो लेग्स को बाय कर रहे हो, दो पुट ऑप्शंस को बाय कर रहे हो एंड 2 पुट ऑप्शंस को सेल कर रहे हो। तो 4 अलग अलग स्ट्राइक के ऑप्शंस को 2 बाय कर रहे हैं एंड 2 सेल कर रहे हैं एंड एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनते हुए हम देख रहे हैं। उसकी अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी की हमने 25% अप 25% डाउन की स्क्यू लेके हमने एक एवरेज रेंज निकाला है कि समझिए अगर वोलेटिलिटी कैसे स्टैटिक नहीं है तो वोलेटिलिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो हमने सारे पैरामीटर्स इनटू कंसिडरेशन लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपर बाउंड या लोअर बाउंड में आपको किस तरह का लॉस या प्रॉफिट रहेगा वो देख सकते हो कि एट मीन मतलब अभी जो करंट आईवी है उसके हिसाब से ये आपका PNL होना चाहिए। अगर आपकी आईवी इंक्रीज होती है, काफ़ी अच्छी आईवी होती है, 25% से स्क्यू अप होता है आईवी का, तो ये आपका PNL होएगा एंड 25% लो होता है वर्स्ट आईवी के केस में आपका ये होता है PNL। तो देखिए आईवी से इफेक्ट नहीं हो रहे आपके यहाँ पे, क्योंकि ये आईवी को भी मेंटेन करता है। ये स्ट्रैटेजी में आपको आईवी का भी ऊपर नीचे से इफेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एंड आपको मैक्सिमम विन एंड लॉस का एक फोरकास्ट मिल जाता है कि ये लेवल पे आपका मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो सिंपली बाय टेबल फॉर्म आप देख सकते हो, आपका PNL देख सकते हो, आप आपका स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो कि कहाँ आपको देखिए मैक्सिमम लॉस भी यहाँ पे मेंटेन हो चुका है 13,500 का। तो 13,500 का मैक्सिमम लॉस है और उसके पहले भी आप 6,000 पे आपका लॉस बुक कर सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट्स पे। ओके, तो वहाँ उसके पहले कि वो लॉस होए ज़्यादा आप उसको कट ऑफ भी कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी निफ्टी में बना सकते हो। उसको डायरेक्टली आप ओपन इन आर्किटेक्ट करेंगे तो वो आपको स्ट्रैटेजी का पूरा पीएनएल बता देगा। नीचे आपको वहाँ पे उसके ग्रीक्स भी पता चल जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, ओके। एंड आपको देख सकते हो कि डेल्टा यहाँ पे नेगेटिव है, बट अगेन थीटा पॉजिटिव है तो आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगा। एंड अगर रेंज बाउंड रहेगा तो काफ़ी अच्छा फायदा आपको हो सकता है। ये आपका स्प्रेड चार्ट रहेगा। टोटल आपका यहाँ पे स्प्रेड में जो इंक्रीज डिक्रीज रहेगा दैट कैन बी योर पीएनएल। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज फाइंड स्ट्रैटेजी के बेस पे यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई बुलिश एंड बेरिश स्ट्रैटेजीज टू, ओके। तो डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। एंड अगर आप नॉन डायरेक्शनल हो, साइडवेज मार्केट, या आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से भाग सकता है कोई भी डायरेक्शन में, तो उस तरीके की भी स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच व्यूवर्स जो आप हमारे साथ बने रहे यहाँ तक।